मारिक जल्दी से उस दवाई को टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये असली वैक्सीन है। इसलिए वो बियाट्रिस के पास जाकर उसे दोबारा अपने सोल्जर्स को उस शिप पर भेजने के लिए कहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दवाई को यहाँ लाया जा सके। पर बियाट्रिस इसके लिए मना कर देती है क्योंकि पिछली ट्रिप में उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इधर हम मेनलैंड में अर्ल के गार्ड्स को देखते हैं जहाँ उन्हें पानी में मॉजिक की लाश मिलती है और उसके हाथ में उन्हें एक दवाई की बोतल भी मिलती है, जिसे देखने के बाद अर्ल अपने गार्ड्स को ऐसी और दवाइयां ढूंढने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरिक को देखते हैं जो शहर में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे रास्ते में वेल्मा नाम की एक लेडी दिखाई देती है जो लोगों को कुछ न कुछ देकर उनकी मदद किया करती थी। हेनरिक उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है और वेल्मा उससे खुश होकर उसे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लेती है। इसके बाद वेल्मा हेनरिक को एक थिएटर में लेकर जाती है जो कि असल में उसका घर था। इसके बाद वो हेनरिक के सामने बार बार अर्ल का नाम लेने लगती है, जिस पर वो उसे अर्ल के बारे में पूछता है, लेकिन वेल्मा उसे कुछ नहीं बताती है। जैसी रात होती है हेनरिक मौका मिलते ही वेल्मा को मार देता है और उसका सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बियाट्रिस लीसा से मिलने के लिए जाती है और उसे एक जॉब ऑफर करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे इस शहर की सारी जानकारी लाकर दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। ये सुनकर लीसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस जॉब के लिए मान जाती है, पर असल में ये सिर्फ बियाट्रिस का एक प्लान था। इधर लैब में लाइनस की जगह अब जूडिथ को काम में लगा दिया जाता है और जब वो अर्ल के द्वारा दिए गए उन 2 बड़े बॉक्सेस को खोलकर देखती है तो उसमें एक आदमी और एक लेडी को कैद करके रखा गया होता है, जिन पर अब मारिक वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करने वाला था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, यहाँ लैब में एक सोल्जर की डेथ हो जाती है और उसके पूरे शरीर पर लाल निशान बन जाते हैं, यानी वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। वहीं जब लाइनस अपनी बॉडी को देखता है तो उसे भी सेम वैसा ही निशान नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। इसके बाद हम काउंसिल की एक मीटिंग को देखते हैं जहां बियाट्रिस उस पेशेंट की मौत का जिम्मेदार मिया को ठहराते हुए कहती है कि उसने अपनी टीम को सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया था, इसी वजह से वो सोल्जर इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए बियाट्रिस उसके 100 पॉइंट्स कम कर देती है और उसे सजा के तौर पर जेल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तभी इसी हॉल में मौजूद लोला की बेटी फियोना अचानक खांसने लगती है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि शायद वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। इसलिए सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं, पर असल में फियोना प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके बच्चे को इल्लीगल माना जाएगा। इसी डर की वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के पास जाती है, पर टॉम उससे वादा करते हुए कहता है कि वो उसका और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा। जिसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक्सपेरिमेंट की वजह से अब उन दोनों पेशेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और इन्हें देखकर मारिक जूडिथ से कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वैक्सीन बनानी ही होगी। इधर आइलैंड पर अर्ल अब मॉजिक के लोगों से मिलता है और उन्हें इसकी बॉडी दिखाकर कहता है कि इसे आइलैंड के लोगों ने मारा है। अगर तुम लोग मुझे दवाई के बारे में बता दोगे तो मैं तुम सबकी जिंदा रहने में मदद करूंगा। ये सुनकर स्पार्क नाम का एक आदमी आगे आता है और अर्ल से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मुझे आइलैंड पर लेकर जाना होगा। कुछ देर सोचने के बाद अर्ल इसके लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ मारिक जेल में मिया से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जेल की सजा को कम करा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मेनलैंड पर जाकर उस शिप से वो वैक्सीन लेकर आओ। लेकिन मिया इस काम को करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हम हेनरिक को देखते हैं जिसे मेनलैंड पर कैनिबल की एक गैंग पकड़ लेती है, पर हेनरिक अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अर्ल के लिए काम करता है। ये सुनकर कैनिबल गैंग उसे अर्ल से मिलवाने के लिए ले जाते हैं, पर अर्ल तो उसे जानता भी नहीं था, इसलिए वो हेनरिक को मारने वाला ही होता है कि तभी वो जोर से चीख कर कहता है कि मैं बियाट्रिस का बेटा हूँ और गलती से यहाँ पे आ गया हूँ। इसके बाद वो अर्ल को वेल्मा की मौत के बारे में बताता है कि वो वायरस की वजह से मारी जा चुकी है, लेकिन अर्ल पहले से ही सारी सच्चाई जानता था, इसलिए वो हेनरिक से कहता है कि तुम्हें आइलैंड से निकाला गया था और वेल्मा की मौत की वजह वायरस नहीं बल्कि तुम हो, तुमने उसकी जान ली है। ये सुनकर हेनरिक के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए आइलैंड के सभी सीक्रेट्स और डोर्स के बारे में अर्ल को बता देता है, जिससे खुश होकर वो हेनरिक को मारने का इरादा कैंसिल कर देता है। वहीं अब हम एक काउंसिल मीटिंग को देखते हैं जहां वाटर सप्लायर के इंजीनियर की वाइफ काइसो का इंटरव्यू लिया जाता है क्योंकि उसे दवाइयों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। लेकिन तभी कमेटी मेंबर्स को पता चलता है कि एक दूसरी कैंडिडेट ने भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, जिसका नाम जेनियला है। जेनियला असल में एक सर्जन है, इसलिए कमेटी मेंबर काइसो की जगह जेनियला को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसे इस आइलैंड पर बुलाया जाता है, पर उसकी शिप में दूसरी गैंग के 2 लोग छुप कर आ जाते हैं
इधर अपनी वाइफ को सिलेक्ट ना होता देख इंजीनियर को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो मेनलैंड पर जाने का फैसला करता है। लेकिन बिएट्रिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो पूरे आइलैंड पर इकलौता इंजीनियर था जो वाटर सिस्टम को ठीक कर सकता था। दूसरी तरफ अब एटियन को बिएट्रिस की मदद से विंड मिल में नई जॉब मिल जाती है, जहाँ काम करने के दौरान उसे एक शराब की बोतल मिलती है जिसे वो अपने बॉस को दे देता है, जिसके बाद बॉस उस बोतल की सारी शराब पी लेता है और नशे की हालत में ही काम करने के लिए चला जाता है। इतने में ही यहाँ इंजीनियर भी हाथ में हथौड़ा लेकर आ जाता है और गुस्से में विंड मिल की सभी मशीनों को तोड़ने लगता है। ये देखकर बॉस जल्दी से उसे रोकने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका पैर टूट जाता है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है और फिर मारेक उसकी सर्जरी करता है। पर सर्जरी के दौरान उसकी नजर डेनियला पर पड़ती है तो वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा घबरा रही है, इसलिए वो इसकी वजह पूछता है। तब डेनियला उसे बताती है कि वो कोई सर्जन नहीं है, बस उसने ये सब किताबों में पढ़ा था। साथ ही वो मारेक से ये भी कहती है कि उसे पता है कि लाइनस इन्फेक्टेड है और इसलिए वो उसकी मदद भी करना चाहती है, पर मारेक उसकी सच्चाई किसी को ना बताए। इससे पहले कि मारेक कुछ कह पाता, यहाँ जूडिथ आ जाती है और उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो मारेक से कहती है कि मैं अब लाइनस के बारे में सबको बता दूंगी कि वो इन्फेक्टेड है। लेकिन तभी डेनियला पीछे से उस पर अटैक करके उसे मार देती है, जिसके बाद मारेक और डेनियला मिलकर उसकी लाश को पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फियोना पर, जिसका मिसकैरेज हो गया था, और जब मारेक उसे देखने के लिए जाता है तब फियोना की माँ उससे कहती है कि प्लीज तुम इसके बारे में बिएट्रिस को कुछ मत बताना, और इसके लिए मारेक भी मान जाता है। इधर बिएट्रिस जब लैब में जाती है तो उसे दीवार पर एक टूटा हुआ दांत रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये दांत किसी और का नहीं बल्कि जूडिथ का है। इसलिए वो फौरन मारेक के पास जाती है और उससे जूडिथ के बारे में बात करते हुए कहती है कि वो कहीं गायब हो गई है और मुझे लगता है कि उसे गायब करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। इस पर मारेक उसे बड़ी ही चालाकी से जवाब देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। ये सुनकर बिएट्रिस शांत हो जाती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि वो जूडिथ की मौत का इल्जाम इंजीनियर पर डाल देगी और लिसा की मदद से कुछ झूठे सबूत लोगों को दिखाकर ये साबित कर देती है कि जूडिथ की मौत का जिम्मेदार इंजीनियर है। इसके बाद हम एटियन को देखते हैं, जिसे अब विंड मिल का नया इंचार्ज बना दिया गया था। ये बात जब बॉस को पता चलती है तो वो गुस्से में एटियन के घर जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे जानबूझकर शराब की बोतल दी ताकि मेरे साथ वो एक्सीडेंट हो जाए और तुम मेरी जगह ले सको। इस पर एटियन ना में जवाब देता है। अब अगले दिन इंजीनियर के पैरों को बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और ये देखकर मारेक को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो लाइनस के पास जाकर उसे सब कुछ सच बताने का फैसला करता है। और इसके बाद हमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एक दिन मारेक की मुलाकात सुपरमार्केट में काम कर रही बिएट्रिस से होती है, लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा बात नहीं करता है और अपने लैब में आ जाता है, जहां वो नर्स लोर के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने का काम करता है। इधर बिएट्रिस कुछ लोगों के साथ मिलकर सुपरमार्केट को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर यहाँ की फार्मेसी को भी अपने अंडर में कर लेती है। वहीं उसकी रिपोर्टर लोला उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लोगों के सामने यह प्रूव करने की कोशिश करती है कि बिएट्रिस इस आइलैंड का लीडर बनने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन वो ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि मारेक इस फार्मेसी में काम करता है और उसके रास्ते में आ सकता है, इसलिए बिएट्रिस उसे एक ऑफर देती है कि वो जो चाहे अपनी मर्जी से दवाई बना सकता है, पर वो उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। मारेक तो उसकी बात मान जाता है, लेकिन आइलैंड पर जो मेयर था वो उसे अरेस्ट करने के लिए अपने अफसर भेज देता है, पर बिएट्रिस बड़ी ही चालाकी से उसे ही फंसा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मारेक की वाइफ पर, जो कि मेनलैंड पर रहकर वैक्सीन बना रही होती है कि तभी कुछ गुंडे यहाँ पे आकर उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिएट्रिस लोर को आइलैंड की आबादी को कंट्रोल रखने के लिए सिर्फ 513 लोगों को ही यहाँ रखने के लिए कहती है। पहले तो लोर इसके लिए मना करती है क्योंकि उन्हें आधे से ज्यादा आबादी को मारना होगा, लेकिन जब बिएट्रिस उसे धमकाती है तो वो इसके लिए राजी हो जाती है और फिर एक एक करके सभी लोगों को वायरस का इंजेक्शन लगाया जाता है और इस तरह कई लोग मारे जाते हैं, जबकि कुछ की रिपोर्ट्स चेंज कर उन्हें पॉजिटिव दिखाकर आइलैंड से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखकर मारेक जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने का फैसला करता है ताकि लोगों को बिएट्रिस की सच्चाई बता सके, पर इस बात को 15 साल बीत गए थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहां लाइनस की मौत हो चुकी थी और अब मारेक अपने पूरे कन्फेशन को रिकॉर्ड कर देता है, लेकिन जेनियला आकर उस टैब पर गोली चला देती है क्योंकि वो अर्ल की गैंग मेंबर है। इधर अर्ल अब अपनी आगे की प्लानिंग शुरू करता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो